बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके बीच एक नया टॉपिक लेके। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसे अन्य नामों से भी हम जानते हैं, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। साथियों, इस काल की जो पहचान होती है, जैसा कि मैंने आपके लिए बताया था, जो भविष्य काल होता है उसके अंत में गा गी गे लगा रहता है, और जब कंटिन्यूअस लग जाता है तो जितने भी हमारे कंटिन्यूअस होते हैं उनमें रहा शब्द जरूर आता है। जैसे देखिए, इस काल के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी, रहा होगा, गा गी गे, ये हमें भविष्य काल की पहचान करा रहे हैं। इसके साथ में रहा लगा है तो ये हमारे लिए कंटिन्यूअस की पहचान करा रहा है, ये हमारे लिए प्रोग्रेसिव की पहचान करा रहा है, ये हमारे लिए इम्परफेक्ट की पहचान करा रहा है। साथियों, अफर्मेटिव वाक्यों में अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय जो इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में विल या शैल लगाएंगे, विल या शैल लगाएंगे, उसके बाद में बी लगाएंगे, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी या आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं इसके लिए, इसके बाद में ऑब्जेक्ट, इसके बाद में अदर वर्ड। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में विल या शैल, उसके बाद में बी, फिर आईएनजी फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। साथियों, हमने आपके लिए बताया था किसके साथ विल लगाते हैं और किसके साथ शैल लगाते हैं। तो पिछले वीडियो में आपने जान लिया होगा कि आई और वी के साथ में शैल लगाते हैं और शेष कर्ताओं के साथ में विल का प्रयोग करते हैं। देखिए साथियों, जैसे मैं कल अंग्रेजी पढ़ा रहा, मैं कल अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा, मैं कल अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा। ये हमारा सकारात्मक वाक्य है। सकारात्मक वाक्य मीन्स अफर्मेटिव वाक्य। साथियों, इसे किस प्रकार बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा आई के साथ में हम लगाएंगे शैल, आई शैल, पढ़ाने से पहले ये हमारी बी आ जाएगी। साथियों, हम इसे किस प्रकार बनाएंगे? मैं की अंग्रेजी आई के साथ क्या लगेगा? शैल के बाद में आ जाएगा बी, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ाने की क्या होती है? टीच, इसमें आईएनजी लगा देंगे, टीचिंग, पढ़ाने की टीचिंग। उसके बाद अंग्रेजी इंग्लिश, कल की टुमारो, TOMORROW। अब साथी इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, बिल्कुल स्ट्रक्चर के अनुसार ये बना है। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगा दिया, उसके बाद विल और शैल में से आई के साथ शैल आता है, शैल लगा दिया, उसके बाद यहाँ बी दे रखा है, बी लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीच में आईएनजी लग गया, तो ये हमारा हो गया टीचिंग। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट हो गया इंग्लिश, अदर वर्ड में आ गया टुमारो।
इस प्रकार ये हमारा अफर्मेटिव वाक्य बन गया। साथियों, दूसरा हम वाक्य लेते हैं, हम खाना खा रहे होंगे। हम खाना खा रहे होंगे। पहचान देख लीजिए, रहे होंगे, पहचान आ गई, बना लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट वी, वी के साथ में क्या लगेगा, विल और शैल में से, जैसा कि हम जानते हैं लगेगा वी के साथ में शैल, और उसके बाद में बी, उसके बाद में ईट फर्स्ट फॉर्म, इसमें आईएनजी लगा दें, ईटिंग, कहीं कहीं आप टेकिंग भी लगा सकते हैं, टेकिंग फूड या ईटिंग फूड। वी शैल बी ईटिंग फूड। दूसरा इसका बन सकता है वी शैल बी टेकिंग फूड। दोनों ही सही है। अब अगला सेंटेंस ले लीजिए, तुम क्रिकेट खेल रहे होगे। पहचान आ गई, रहे होगे। हम तुरंत समझ जाएंगे ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस है, तो हम फ्यूचर कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव है, इसलिए अफर्मेटिव का जो हमारा स्ट्रक्चर है ये वाला, इसी के अनुसार हम बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा हो गया यू, यू के साथ विल और शैल में से क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, यस, क्या लगाएंगे, विल। यू विल, खेलने की क्या होती है, प्ले, उसमें आईएनजी हो जाएगा प्लेइंग, लेकिन साथियों उससे पहले क्या लगाएंगे, बी, बी, उसके बाद प्ले में आईएनजी, प्लेइंग, कौन सा खेल, क्रिकेट, CRICKET, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया। साथियों अगला सेंटेंस लेते हैं, स्नेहा, स्नेहा एक गाना गा रही होगी। पहचान हमारी रही होगी, बना लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट स्नेहा, स्नेहा, इसके साथ क्या लगाएंगे, विल या शैल में से, बिल, स्नेहा बिल बी गाने की, सिंग, इसमें आईएनजी, सिंगिंग एक गाना, अ सॉन्ग, स्नेहा विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। साथियों इस प्रकार आपने अफर्मेटिव वाक्यों को सीखा। इसके बाद देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस में हम आपके लिए स्ट्रक्चर के बाद बताते हैं कि किस प्रकार नेगेटिव वाक्य बनेंगे। साथियों नेगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में विल या शैल, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में बी, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें आईएनजी लगा देंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर वर्ड। ये हमारा नॉट लग गया तो ये हमारा नकारात्मक हो गया या नेगेटिव सेंटेंस हो गया। नेगेटिव सेंटेंस के ये स्ट्रक्चर हो गया।
इस स्ट्रक्चर के अनुसार हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। जैसे मैं तुम्हें उर्दू नहीं पढ़ा रहा हूँगा। नहीं का प्रयोग हो गया, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। बना लीजिए बेटा। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? आई, आई के साथ शैल, आई शैल नॉट बी टीचिंग यू उर्दू। I shall not be teaching you उर्दू। अगला सेंटेंस देख लीजिए। पक्षी आकाश में नहीं उड़ रहे होंगे। नहीं का प्रयोग हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। सबसे पहले बर्ड्स, बर्ड्स बिल और सेल में से क्या लगाएंगे? बर्ड्स बिल नॉट बी, उड़ने की फ्लाई आईएनजी लग जाएगा, FLYING, फ्लाइंग। कहाँ? आकाश में, इन द स्काई, इन द स्काई। समझ में आ रहा है? बर्ड्स विल नॉट बी फ्लाइंग इन द स्काई, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। शेर कभी घास नहीं खा रहे होंगे। कभी नहीं का प्रयोग हो गया। कभी नहीं के लिए हम क्या लगाते हैं? नेवर। हमारा सब्जेक्ट क्या है? लॉयन, LION। लाइन के साथ क्या लगाएंगे? बिल और सेल में से बिल नॉट बी ईटिंग ग्रास। लाइन विल नॉट बी ईटिंग ग्रास। अगर कभी नहीं लगा है तो नॉट की जगह हम क्या लगा देंगे बेटा? नेवर। लाइन विल नेवर बी ईटिंग ग्रास। अगर कभी नहीं का प्रयोग नहीं होता तो हम यहाँ पर क्या लगाते? तो हम यहाँ पर नॉट लगाते। कभी नहीं है तो नेवर लगा देंगे। साथियों, इसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम इसके आगे सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसा कि आपको पहले से ज्ञात है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक वे सेंटेंस होते हैं जिनके शुरू में क्या लगा होता है। जैसे क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा, क्या हम दौड़ रहे होंगे, क्या तुम खेल रहे होगे, क्या वे गा रहे होंगे, क्या पक्षी आकाश में उड़ रहे होंगे, क्या मोहन नाच रहा होगा, क्या राधा गा रही होगी। इस प्रकार के बात। तो शुरू में क्या है? शुरू
में क्या क्या शब्द लगा हो, क्या लगा हो, शुरू में क्या लगा है या लगा हो। इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले बिल या शैल, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में बी, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, जैसे क्या अभय फुटबॉल खेल रहा होगा। पहचान अंत में देखिए, रहा होगा। शुरू में क्या आ गया, क्या शुरू में क्या आ गया। जब शुरू में क्या आ गया तो इसके जो बिल या शैल है उसे हम सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे। बिल और शैल को सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे। जब जब क्या शुरू में आएगा तो बिल को या शैल को सब्जेक्ट के पहले लिख देंगे। अगर उस सब्जेक्ट के साथ में बिल आता है तो बिल को पहले लिखेंगे, उस सब्जेक्ट के साथ में शैल आता है तो शैल को पहले लिखेंगे। अब देखिए बेटा, जब क्या शुरू में होता है तो इसका आंसर यस या नो में होता है। अब जैसे यही देखिए, क्या वह फुटबॉल खेल रहा होगा, इसका उत्तर होगा अगर खेल रहा होगा तो यस, नहीं खेल रहा होगा तो आंसर हो जाएगा नो। क्या वह फुटबॉल खेल रहा होगा, आंसर यस या नो। जिस वाक्य का उत्तर यस या नो हो तो हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप बनेगा। सेंटेंस बना लीजिए बेटा। अभय के साथ में बिल लगाएंगे, बिल अभय, बिल अभय बी प्लेइंग फुटबॉल। बिल अभय बी प्लेइंग फुटबॉल। क्या मोहन फुटबॉल खेल रहा होगा, बिल मोहन बी प्लेइंग फुटबॉल। क्या अक्षय फुटबॉल खेल रहा होगा, बिल अक्षय बी प्लेइंग फुटबॉल। क्या पक्षी आकाश में उड़ रहे होंगे तो बिल बर्ड्स बी फ्लाइंग इन द स्काई। इस प्रकार आप बिल से सेंटेंसेस बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो सेकंड टाइप के हमारे वाक्य होते हैं, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में हो, हमने आपके लिए बताया जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता है तो उसका जो आंसर होता है यस या नो में नहीं दे सकते। जब क्या शुरू में होता है उसका उत्तर यस या नो में दे सकते हैं। देखिए, इन दोनों में मैं आपके लिए अंतर समझाता हूं। अब है स्ट्रक्चर देख लीजिए। इससे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड लगाएंगे, उसके बाद में बिल या शैल आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में बी, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
इसमें आईएनजी लगा देंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जैसे एक सेंटेंस हम बनाते हैं, इसी सेंटेंस के लिए हम क्या को बीच में लगा देते हैं। अब है क्या खेल रहा होगा। अब है क्या खेल रहा होगा, यहां पर क्या शब्द वाक्य के बीच में आ गया, तो यहां पर इसका आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते। क्या खेल रहा होगा, इसके आंसर में आपके लिए खेल का नाम बताना होगा। फुटबॉल खेल रहा होगा, वॉलीबॉल खेल रहा होगा, क्रिकेट खेल रहा होगा, टेनिस खेल रहा होगा। लेकिन यहाँ क्या शुरू में आ गया, क्या वह खेल रहा होगा, तो यस या नो। लेकिन यहाँ उस खेल का नाम बताना है। यहाँ खेल दिया हुआ है, फुटबॉल खेल रहा होगा, लेकिन यहाँ इसका नाम आपको बताना है। तो इस तरह के वाक्य बनाते समय ये स्ट्रक्चर अपनाते हैं। सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी, व्हाट विल, अब है व्हाट विल, अब है बी प्लेइंग। व्हाट विल अब है बी प्लेइंग, ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। अगर हम इसका आंसर मांगे या एग्जामिनर इसका आंसर मांगे तो आपके लिए इसका आंसर देना होगा क्या, अब विल बी प्लेइंग फुटबॉल, अब विल बी प्लेइंग वॉलीबॉल, अब विल बी प्लेइंग क्रिकेट, अब विल बी प्लेइंग टेनिस। इस तरह से आपको उसके आंसर देने होंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन करें या एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करे तो विल अब बी प्लेइंग फुटबॉल, तो इसका आंसर हो जाएगा यस, अब विल, शॉर्ट में यस, अब विल। नेगेटिव में अब विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, तो क्या हो जाएगा, नो, नो, अब विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल। साथियों, अंत में देखिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो हमने आपके लिए जितने भी पिछले वीडियो बनाए उनमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाए, तो उसमें सब्जेक्ट के बाद में नॉट और जोड़ दिया था। यहाँ सब्जेक्ट के बाद में नॉट या नेवर और लगा दिया था। यहाँ सब्जेक्ट के बाद में नॉट या नेवर जो भी वाक्य में दिया हो वो जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाता है। साथियों, अब आपके लिए कुछ मैं वाक्य दे रहा हूँ जिन्हें आप करेंगे और हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साथियों, ये कुछ सेंटेंसेस हैं जिन्हें आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे। नेगेटिव में बदलते समय आपको ध्यान रखना है, जैसा कि हमने स्ट्रक्चर में बताया था, विल और शैल के बाद में नॉट लगाते हैं। यहाँ शैल के बाद में नॉट लगा देंगे, शैल के बाद में नॉट लगा देंगे, विल के बाद में नॉट लगाएंगे। यहाँ विल के बाद, यहाँ विल के बाद, यहाँ विल के बाद, और यहाँ विल के बाद, यहाँ विल के बाद, यहाँ विल के बाद, और यहाँ विल के बाद नॉट लगा देंगे। ये हमारा नेगेटिव बन जाएगा। इंट्रोगेटिव में आप विल और शैल को सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे। ये शैल पहले, आई बाद में, शैल पहले, वी बाद में, विल पहले, यू बाद में, विल पहले, दे बाद में। इस प्रकार ये आपका नेगेटिव बन जाएगा। और साथियों, जो एग्जाम में इस तरह के सेंटेंस आते हैं तो आमतौर पे स्टूडेंट से जो गलतियां होती हैं वो क्या होती हैं,
यहाँ बी के बाद में नॉट लगा देते हैं। और जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो विल बी और शैल बी को सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं। ये गलती हो जाती है, आमतौर पे कॉपी चेक करते समय हमने देखा है कि ये गलती बच्चों की देखने को मिलती है। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।